say for example 20 या 30 तो उसमें क्या जीरो आ जाता है. For the Vedas, zero is शून्य, zero is the repository of everything. शून्य से ही हर चीज की उत्पत्ति हुई है. राहु और मून के केसेस में राहु के वजह से ही आदमी पागल होता है, ऑब्सेशन आता है उस. मून इज द माइंड, मून इज द मोस्ट वल्नरेबल प्लैनेट, वो चेंज होता है और राहु वांट्स टू चेंज. यू गेट अ लॉट ऑफ केसेस ऑफ. ये तो मूलांक का डिस्कशन हुआ. विल द कंक्लूजन्स बी द सेम फॉर भाग्यांक? तो मूलांक बताता है कि आप कैसे हो, भाग्यांक बताता है कि आपका सफर कैसा रहेगा. तो मैसिव सक्सेस मिल सकता है. तो सैटर्न जब देने पे आया वो कुछ भी दे सकता है. देयर इज नो प्लैनेट व्हिच कैन गिव रिवॉर्ड्स as much as Saturn. Anything special about उसके बाद वाले numbers, like say for example 10 is a combination of 1 and 0. तो So उसका basically- कुछ significance? Basically when you have these compound numbers, no, for instance 10 हो गया, 22 हो गया. For example if somebody's मूलांक is 4, तो 4 किन किन नंबर से बन सकता है. एक तो 4 से बनेगा, 4th के डेट में पैदा हुआ. 13 से बनेगा, 22 से बनेगा, 31 से बनेगा. सो उन केसेस में द डिफरेंस इज इफ इट्स 4 से 4 बने तो द ट्रेट्स ऑफ राहु प्रिडोमिनेट. अगर 1 और 3 से 4 बने तो द क्वालिटीज ऑफ सन, जुपिटर एंड राहु प्रिडोमिनेट. तो वो तीनों का मिक्स हो जाता है. अब 31st में भी 1 और 3 है, लेकिन 3 पहले है. सो 3 टेक्स प्रीसीडेंस. एक बाद में आता है. वैसे एक पहले आता है, 3 बाद में आता है. 1 इज व्हाट सन. Sun means leadership, leadership, authority and all of these things. 3 is Jupiter. Jupiter मतलब ज्ञान. तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन आता है उसमें. प्लस इट्स कंबाइंड विद राहु. तो उन तीनों को मिक्स करके हम न्यूमरोलॉजिस्ट वी डिराइव के what kind of personality the person is going to be. Because 2 people with number 4 are going to share some common traits because what do they have in common? They have Rahu in common. Right. लेकिन एक के पास सन है और एक के पास सन और जुपिटर है, दूसरे के पास कुछ नहीं. So Rahu ke traits are going to reflect more prominently in somebody with 4, not in 1 and 3, 4. Or 2 plus 2. 2 plus 2 is again moon and Rahu. So that's not very felicitous because Rahu एक तरफ से मतलब जैसे मैंने कहा law abiding ये है, and Rahu astrologically also is reflects basically ambition, obsession, all those things. Rahu is expansion. Rahu के वजह से ही आदमी पागल होता है, ऑब्सेशन आता है उसमें. एंजाइटीज एंड ऑल ऑफ दैट आर कोरिलेटेड विद राहु. उसके साथ कौन आ गया? मून आ गया. 2 and 2 है ना, तो दो बार मून आ गया. मून इज द माइंड, मून इज द मोस्ट वल्नरेबल प्लैनेट. मून जो है सॉफ्ट प्लैनेट है, वाटरी प्लैनेट है, वो चेंज होता है और राहु वांट्स टू चेंज यू. सो दैट बिकम्स अ डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन बेसिकली. इवन इन एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स राहु और मून के केसेस में यू गेट अ लॉट ऑफ केसेस ऑफ depression, anxiety. Not depression. Depression is mostly about Ketu. Anxiety, lunacy, and all of those things. वो होता है. But like as I said, it's a combination of many different things. You can't just derive anything from the मूलांक itself. उसका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट आपको देखना पड़ेगा. उसका लग्न कैसा है, मून कैसा है. Everything you have to see. But finally, at the end, we are complex organisms. So hundreds of different influences play their part. तो ऐसा. अच्छा, but the reason I asked you about number 10 या other such numbers, say for example 20 या 30, तो उसमें क्या जीरो आ जाता है. या हाँ, and 0 is not before, like 1 to 10, 1 to 9 में तो 0, 1, 0, 2 ऐसा हम लोग बोलेंगे वैसे तो, लेकिन वो तो पहले आता है तो उसको ऐसे हम लोग नहीं गिनेंगे तो भी चलेगा. बट 10 वाला 0 तो मतलब उसके बाद आता है तो इट has 0. See, the thing is 0 को we don't. 0 is शून्य. As per Hindu Shastra, if you go as per the Vedas, 0 is शून्य. 0 is the repository of everything. शून्य से ही हर चीज की उत्पत्ति हुई है. तो 0 को हम लोग एज अ नंबर कंसिडर नहीं करते. कहते हैं कि 0, कोई कहते हैं कि 0 कहीं पे आप ऐड करोगे तो जो वो नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 1 पे आप 0 ऐड करो और किसी का 1 हो, किसी का 10 हो, तो 0 kind of nullifies the negative traits of that number. अच्छा, ऐसा कहा जाता है. Oh. It's not like I have not apparently seen that, लेकिन ऐसा कहते हैं. ऐसा तो होता है. मतलब 10 अगर किसी का है, किसी का 10 है, so that's actually on some counts it's better than 1. Oh. क्योंकि एक 0 ऐड हुआ है, so वो
उसके नेगेटिव ट्रेट्स को थोड़ा पहले बैलेंस आउट कर देता बैलेंस आउट करें बैलेंस आउट कर so देता 10 20 30 या okay Right. वैसा अदरवाइज वी डोंट कंसीडर जीरो एज नंबर न्यूमरोलॉजी and ये तो मूलांक का डिस्कशन हुआ so will this discussion be the same as in will the conclusions be the same for भाग्यांक किसी का भाग्यांक 1 to 9 जैसे नहीं भाग्यांक का लाइक इन बिटवीन आई डिड कवर अ फ्यू इंपॉर्टेंट फैक्ट्स द थिंग इज भाग्यांक डजंट टेल अबाउट यू भाग्यांक इज योर लाइफ पाथ आपका लाइफ कैसा होगा द रोड दैट यू आर ट्रेवर्सिंग दैट इज योर भाग्यांक तो मूलांक बताता है कि आप कैसे हो भाग्यांक बताता है कि आपका सफर कैसा रहेगा तो like let's say for example one होगा we can just go over if you want like I'll tell you 1 5 and 9 are very auspicious भाग्यांक्स 1 का होगा तो of course वो जो आपके जो traits हैं जो sun के traits हैं if your मूलांक is 1 you will possess those traits if your भाग्यांक is 1 so there are chances of you getting reciprocated for example किसी का भाग्यांक 1 है chances are they are going to acquire leadership positions उनको लोग मानेंगे you will be able to gather followers easily वो सब traits उनमें आ जाते हैं नंबर 2 is the number of moon तो जैसे किसी का मूलांक अगर 2 हुआ तो his nature is labile changing तो जिसका भाग्यांक 2 होगा his situations are changing लाइफ में कभी मतलब ऐसे नहीं होगा या ऐसा नहीं होगा ऐसा ऊपर नीचे होता रहता है लाइफ सेम विथ राहु नंबर 4 में नंबर 4 विल कम लेटर लेकिन उस टाइप का एक सीन रहता है नंबर 3 जुपिटर्स नंबर इज ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड नंबर बिकॉज इट इज सेट टू overburden you with more responsibilities which you have to tackle तो इनके लिए the straight up prescription is that you are know how to prioritize things plan things out and deal with the most important things first otherwise because responsibilities से आपको छुटकारा नहीं मिलेगा नंबर 4 जो होता है there is the number of राहु again राहु is जैसा मूलांक में हमने देखा था disciplined hard working materialistic and bound within rules तो उनके लाइफ में भी because राहु is a very changing planet and Rahu's changes are sudden changes even if you see astrology में राहु stands for everything sudden so if Rahu is medically significant in somebody's chart you can have a disease which is suddenly detected suddenly gets catastrophic and is very hard to figure out what has happened despite many diagnostic tests idiopathic जो भी है वो टाइप का तो उनका लाइफ भी वैसा होता है चेंजेस अप्स एंड डाउन्स बहुत होते रहते हैं सेकेंडली दीज पीपल एट टाइम्स दोज विथ भाग्यांक 4 there are chances that they get distracted a little too much they may pick up something which temporarily interests them वो उसमें जाते हैं इन्वेस्ट करते हैं बाद में उनको वो पसंद नहीं आता या फ्यूचर नहीं दिखता तो उनका एनर्जी उसमें चला गया लॉस हुआ रिसोर्सेज आर लॉस्ट ओवर देयर सो ये भटकते रहने वाली चीज़ उसमें एक ट्रेड होता है दोज विद लाइफ पाथ 4 लाइफ पाथ 5 इज़ अ वेरी गुड नंबर इंटेलिजेंस कहो आप एक्सपांशन ऑफ योर सोशल इन्फ्लुएंस सोशल सर्कल नेटवर्किंग इन मायनों में वो काफ़ी एक अच्छा नंबर होता है इट्स अ वेरी गुड नंबर लाइफ पाथ 5 लाइफ पाथ 6 विच स्टैंड्स फॉर वीनस अगेन वो भी सिमिलर ट्रेट्स लाइक you'll tend to do a lot for people you'll have to prioritize your own self not keep many expectations from other people and although you have a very nurturing nature you have to really guard it otherwise you'll be totally lost into others affairs you'll not be able to deal with your own and very important as we said कि वीनस का अगर भाग्यांक होगा आपका तो you'll need to choose the relevant profession जो वीनस रिलेटेड प्रोफेशंस हैं उसमें गए तो आपके सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हैं केतु नंबर 7 similarly as we discussed philosophically oriented spiritually oriented but एक realistic touch होना ज़रूरी है otherwise you will drift into occupations that are not financially rewarding So that is one precaution that they have to take. Of course, these people at times may find it very difficult to be social, to garner a very good and functional social circle. So वो सब है. So basically each number has a lesson to teach to you, which will of course come to later. हर एक नंबर का एक lesson है which you need to take. ऐसा नहीं है कि आप ऐसे हो तो ऐसे ही रहोगे. You can change. You can change to a very good extent.
Of course, we had a very elaborate discussion in the previous podcast about how much room there really exists for change and who really controls the change. But that is a philosophical line of argument. I'm not entering that right now. Number 8 is a number of Saturn, against a very dreaded number. नंबर 8 नंबर very 8 dreaded तो number है, हाँ, स्पेशली जिसका लाइफ पाथ नंबर 8 है। यस यस यस। हाँ, तो लाइफ पाथ नंबर 8 में बेसिकली सैटर्न है। सैटर्न स्टैंड्स फॉर ऑब्स्टेकल्स। सैटर्न इज द प्लैनेट ऑफ डिलेज, द स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट। तो बहुत स्लो घूमेगा, बहुत स्लो, हर काम आपका धीरे धीरे होगा। You have to be patient. And I've also penned a blog on this on Times of India also, okay, what really Saturn expects out of you. But the good thing is that after the age of 35, when Saturn stabilizes, Saturn matures basically, if they hold on to things, तो massive success मिल सकता है उनको। अच्छा। वो Saturn जब देने पे आया वो कुछ भी दे सकता है आपको। There is no planet which can give rewards as much as Saturn, of the quantum that Saturn can give you. लेकिन it's a bit tricky to handle. तो आप हार मान जाओगे तो वो भी हार मान जाएंगे आप पे। गुरु नहीं है तो गुरु और Saturn are two different, Jupiter and Saturn are two contrasting personalities. So that is about number 8. Number 9 is again a very good number. Fortune, finances से मतलब हर तरीके से it's going to support you. Politically आपको influential बनना है, socially आपको influential बनना है, तो number 9 is a very good number. So that is basically your life path. और मूलांक तो हमने डिस्कस किया ही है। नेम नंबर्स बेसिकली लाइक आई एम एक्सपेक्टिंग यू विल कम टू नेम नंबर नेक्स्ट, सो आई विल ऑलरेडी कवर दैट, बिकॉज नेम नंबर में सिंस इट्स योर कार, सो इट हैज़ टू बी अलाइंड विथ योर BD, योर बर्थ डेट, दैट इज द मूलांक, एंड योर भाग्यांक, द लाइफ पाथ नंबर। अगर उसका अलाइनमेंट रास्ते के साथ भी होना चाहिए, ड्राइवर के साथ भी होना चाहिए। अगर रास्ता अच्छा है, गाड़ी अच्छा है, लेकिन ड्राइवर अच्छा नहीं है, तो यू आर नॉट गोइंग टू रीच एनीवेयर। वैसा है, तो दैट इज वाई वी एडजस्ट द नेम नंबर। व्हेन वी एडजस्ट द नेम नंबर, वी प्राइमरीली अलाइन इट विद द लाइफ पाथ। We'll look at the life path number. We'll look at the life path is Bhagyank. I'm just not to confuse the audience. Life path is the Bhagyank. BD मैं कहूँगा birth date is the मूलांक। तो मूलांक के जो फ्रेंडली नंबर्स हैं और भाग्यांक के जो फ्रेंडली नंबर्स हैं, उसमें से हम देखेंगे कि कॉमन कौन सा है, एंड हम देखेंगे कि आपका एग्जिस्टिंग नेम क्या है, उसका नंबर क्या है। We'll try to adjust the name in such a way that it aligns with both of these. Mainly the life path. Mainly the life path. Life path has a greater weightage than your मूलांक। Yeah. अच्छा। It has a greater weightage. Say around, say अगर इसको मैं 40%, 20% if I assign to मूलांक, I'll assign 40% to भाग्यांक. Okay. वैसा है। So basically, 40% is other factors. Other factors है like your name number है, attitude number है, और भी काफ़ी numbers हैं ना इसमें, तो वो सब भी factors play करते हैं। You have different grids. वो advanced numerology में जाओगे तो you have the Loshu grids, Cepharial grids, जहाँ पे birth date से हम numbers निकाल के वहाँ पे enter करते हैं as per certain rules, and we see, we get to analyze the person's personality in a much deeper manner. ऐसा हुआ तो दिस इज हाउ इट इज। एंड कोई भी एडजस्टमेंट सब करोगे, मोबाइल नंबर हो, व्हीकल नंबर हो, ओके, कंपनी नंबर हो, हाउस नंबर हो, उसमें यही फैक्टर्स आते हैं। हाउस के नंबर्स से यू कंपेयर इट विद लाइफ पाथ, एंड यू हैव टू पिक समथिंग दैट इज फ्रेंडली विद द लाइफ पाथ। आई डोंट वांट टू गेट दिस मैसेज थ्रू टू द ऑडियंस दैट यू कैन डू इट योरसेल्फ। डोंट डू इट योरसेल्फ, बिकॉज अगर आपने उसको सीरियसली लिया देन यू आर स्क्रूड। इफ यू आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली, यू आर प्लेइंग अराउंड, देन यू कैन डू एनीथिंग। लेकिन सीरियसली लोगे, क्योंकि ये दीज थिंग्स आर नोटोरियस फॉर लिविंग वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटल इंप्रेशंस। पब्लिक को अगर आपने बता दिया कि किसी ने कहा कि मून एंड राहु इन सर्टेन कॉम्बिनेशंस कॉल्ड एंजाइटी, जैसे मैंने कहा, अब वो देखेगा अपने चार्ट में मून एंजाइटी, मून और राहु एक साथ है, वो पागल हो जाएगा। उसको है नहीं एंजाइटी, वो उसके वजह से एंशियस हो रहा है, रियली उसके वजह से वो एंशियस हो रहा है। तो वैसा नहीं है, बिकॉज इट पोजीशन मैटर्स, राइट, एंड अदर फैक्टर्स आल्सो मैटर, मेनी अदर फैक्टर्स। इफ फॉर एग्जांपल मून राहु एक साथ है, योर मून इज एक्सॉल्टेड, राहु इज अ योग कारका, एंड द कॉम्बिनेशन इज एस्पेक्टेड बाय जुपिटर। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। मून और राहु के में अगर गैप बहुत है, डिस्टेंस बहुत है डिग्री वाइज, कोई इन्फ्लुएंस पड़ेगा ही नहीं एक दूसरे पे। मेनी थिंग्स वी हैव टू सी, उसके बाद ही आप कुछ इन्फर कर सकते हैं। सो बट या बेसिकली लाइफ पाथ को ही हम एज अ इंडेक्स हम लेते हैं, एंड वी कंपेयर ऑल अदर नंबर्स, ट्राई टू अलाइन देम टू दिस नंबर, वैसा। एंड 8 you said for the number 8.
यू सेड आफ्टर 35 इट मैच्योर्स, तो उसका भी कुछ सिग्निफिकेंस है क्या? क्योंकि 35 इज ऑल्सो 3 + 5, so दैट इज ऑल्सो 8, तो ऐसा है क्या कि इसके लिए 35 के बाद वो मैच्योर होता है?